तो इस वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं कि अगर डेसिमल कोई भी वैल्यू दी हुई है और डेसिमल में दी हुई है तो उसका एडिशन कैसे करना है, वो चीज़ें सीखेंगे कि वो अगर जो वैल्यू दी हुई है उनका एडिशन कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूँ, जैसे कि मान लो कि ये पहला क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि 2.765 प्लस 3.45 प्लस 4.5 ऐसे करके दिया हुआ है। तो इसको कैसे करते हैं एडिशन, वो चीज़ें मैं थोड़ा सा सिंपल तरीके से आपको सिखा देता हूँ कि ताकि आपको आसानी से आ जाए। तो क्या करना है, देखो पहले जो ऊपर जो पहले लिखा है वो ऊपर वाले लिख लो 2.765। अब जो दूसरा वैल्यू इसके नीचे लिखोगे एडिशन में, तो पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट के बाद यहाँ पे 4-5 है तो यहाँ पे ही 4-5 लिखोगे, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे नीचे यहाँ 3 है तो 3, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रहेगा दूसरा वाला, यहाँ पे 5 रहेगा और यहाँ पर 4 रहेगा। इस तरीके से अभी यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ 0, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 लगा सकते हो, इससे कोई फर्क वैल्यू में नहीं पड़ने वाला है। अब ये एडिशन कर दो, एडिशन कर दो। कैसे एडिशन करते हो वैसे एडिशन कर दो। ये 5 और 0 0 5 आ जाएगा। यहाँ 6 5 क्या हो जाता है 11, 11 का 1 और यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा। फिर 1 कैरी करेंगे तो 1 7 8, 8 4 12 और 12 5 17 का 7 यहाँ पे और पॉइंट यहाँ पर और 1 जो आया यहाँ पर कैरी हो जाएगा। तो 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से हमें एडिशन करने होते हैं। ये आपका आंसर आ गया। तो जब भी एडिशन करने के लिए दे तो इसी तरह से लिख कर एडिशन किया जाता है। अगर इस तरीके से करोगे तो गलत नहीं होगा। कई सारे बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं वो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि जो पहले के वैल्यू करते थे, जो डेसिमल में नहीं था वैसे करते थे, तो इसमें ऐसे नहीं करना है। जैसे कुछ लोग ऐसे लिख देते, जैसे पहला वैल्यू ये है ना 2.765 है तो दूसरी वैल्यू कैसे लिख देंगे, यहाँ पे 5 4 डेसिमल 3 ऐसे कर देंगे। फिर कुछ लोग ऐसे लिख देंगे 5.4 ऐसे लिख देंगे। तो ये एडिशन जब करेंगे तो ये देखो 555 मतलब 5 आ जाएगा, 1 इधर कैरी करेंगे, ऐसे करके करते हैं तो ये रॉन्ग हो जाता है। तो ऐसे नहीं, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखो और बाकी जो वैल्यू जैसे है वैसे लिख देंगे तो ये हमारा करेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से एडिशन करेंगे तो हमारा राइट हो जाता है। एक और क्वेश्चन लेके आपको बता देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन जैसे ऐसे दिया हुआ है 347.78 प्लस 406 7.867 ऐसे करके दो वैल्यू दी हुई है। अब इसको एडिशन करना है तो क्या करेंगे, तो पहली वैल्यू तो वैसे लिख लो ऊपर 347.78। फिर बाद में दूसरी वैल्यू लिखोगे तो पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, फिर ये डेसिमल वाला लिखोगे तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 7 है। और डेसिमल के बाद कैसे वैल्यू है, यहाँ पर 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 है। ऐसे लिखकर फिर एडिशन करोगे तब जाके होगा। अब इसके ऊपर कुछ नहीं है मतलब 0 है यहाँ पे, तो 0 7 7 8 6 14 का 4, 1 कैरी 8, फिर 1 और 7 8 8 8 16 का 6, यहाँ डेसिमल यहाँ 1 कैरी आएगा तो 7 7 14 1 15, 1 कैरी आया तो यहाँ पे 6 4 10 1 11, फिर 1 इधर कैरी आया तो 4 और ये 4। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आएगा। इस तरीके से जब भी डेसिमल की वैल्यू होगी तो आपने इस तरीके से ही एडिशन करना है। इस तरीके से एडिशन करोगे तो एडिशन हो जाएगा। अब इसी डेसिमल में सब्ट्रैक्शन करना भी सीखें। सेम प्रोसीजर इसका भी है। अगर सब्ट्रैक्शन सीखना चाहते हैं, सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही है। सब्ट्रैक्शन सीखना है जिसको माइनस बोला जाता है। तो माइनस कैसे करेंगे, जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है सब्ट्रैक्शन, ऊपर बोला है कि सब्ट्रैक्ट करो और यहाँ पे बोल दिया है, पहला क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ, जैसे ऐसे दिया है सब्ट्रैक्ट करो 4.78 फ्रॉम 46.253 से, इससे करना है सब्ट्रैक्शन। तो फ्रॉम जो लिखा रहता है मतलब ये वैल्यू आपने ऊपर लिखना है और फिर ये वैल्यू नीचे लिखना है। जब भी ये फ्रॉम लिखा हो, इस सब्ट्रैक्शन करने के लिए तो पहले क्वेश्चन में बोल दिया है
तो ये फ्रॉम लिखने का मतलब ये वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करना है। तो ये वैल्यू पहले ऊपर लिख लोगे, पहले ऊपर तो वही वैल्यू जैसा है वैसे लिख लो, 46.253 लिख लिया। अब ये 4.78 जो लिखोगे तो पहले तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा लो, इधर 78, इधर कुछ नहीं है इसके नीचे तो 0, और फिर बाद में यहाँ पे कितना दिया है 4 दिया है, ये 4 लिख लिए। पॉइंट के बगल में लिखोगे, ऐसा नहीं कि इधर लिख दोगे। फिर ये माइनस कर लो, तो ये 3 में से 0 गया 3, ये फिर 5 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो एक इधर से कैरी लिया, तो यहाँ पर कैरी लिया तो ये 15 हो गया, 15 में से 8 गया तो आपका आ जाएगा 7, ये आ गया आपकी 7 वैल्यू। उसके बाद यहाँ तो 1 बचा, अब 1 इधर सब कैरी लिया तो 11, 11 में से 7 गया तो 4 आ गया। अब डेसिमल है तो वहाँ डेसिमल ही लिखेंगे। फिर ये एक दे दिया था तो बचा था 5, 5 में से 4 गया 1, और ये 4 इधर है, तो 41.473 इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है कि ताकि आप आसानी से करके और आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कैसे करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा।